हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। एक छोटे से गांव में जहां सुबह की ओस पेड़ों की पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती थी, बसा था एक साधारण सा घर। उस घर में रहती थी सरिता, एक माँ जिसके लिए उसका 3 साल का बेटा कृष्णा उसकी पूरी दुनिया था। कृष्णा की हंसी घर को रोशन करती थी। उसकी नन्ही सी आवाज़ माँ माँ सरिता के दिल को सुकून देती थी। लेकिन आज उस घर में सन्नाटा था। आज कृष्णा की आवाज़ सिर्फ यादों में बची थी। कृष्णा हर सुबह घर के गेट पर खड़ा होता, अपनी छोटी सी स्कूल की वर्दी में। वो माँ से कहता, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। सरिता हंसते हुए उसे गले लगाती, फिर उसे प्यार से स्कूल भेजती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सड़क हादसे ने कृष्णा को उसकी माँ से छीन लिया। वो मासूम चेहरा, वो नन्ही सी आवाज़, सब कुछ चुप हो गया। सरिता की दुनिया उजड़ गई। हादसे के बाद सरिता ने खुद को घर में बंद कर लिया। वो न खाती न बोलती, बस हर सुबह वो गेट पर खड़ी होकर इंतज़ार करती। उसे लगता शायद कृष्णा लौट आए, शायद वो फिर कहे, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। गांव वाले उसकी हालत देखकर दुखी थे, लेकिन कोई उसे समझा नहीं पाता था। सरिता के पति रमेश ने भी कोशिश की। सरिता की आंखें सिर्फ गेट की ओर देखती थी। 1 साल बीत गया। आज कृष्णा की पहली बरसी थी। सरिता सुबह सुबह गेट पर खड़ी रहती। उसने गेट पर कृष्णा की एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में कृष्णा मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी। सरिता ने तस्वीर को छुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुदबुदाई, कृष्णा तू आज भी मेरे साथ है। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। उसी दिन गांव में एक छोटा सा मेले का आयोजन हुआ। मेले में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। रमेश ने सरिता से कहा, चलो थोड़ा बाहर चलें, तुझे हवा बदलने की ज़रूरत है। सरिता ने मना किया, लेकिन रमेश ने जिद की। आखिरकार सरिता मेले में गई। वहाँ एक छोटा सा स्टॉल था। उस स्टॉल पर कुछ अनाथ बच्चे अपने बनाए खिलौने बेच रहे थे। सरिता की नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा, जिसका नाम था रवि, बिल्कुल कृष्णा जैसा दिखता था। रवि की आंखों में वही मासूमियत थी, वही चमक जो कृष्णा की थी। सरिता ने अनायास में ही उसे अपने पास बुलाया। रवि ने दौड़कर सरिता का हाथ ने कहा, आंटी ये खिलौना मैंने बनाया है, आपको पसंद है? सरिता की आंखें भर आई। उसने रवि को गले लगाया। उस पल उसे लगा जैसे कृष्णा उससे बात कर रहा हो। उसने रवि से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? रवि ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी माँ तो ऊपर सितारों। सरिता का दिल धड़क उठा। उसने रमेश को देखा, उसकी आंखें कह रही थी, यह बच्चा हमारा हो सकता है। रमेश ने सरिता का हाथ थामा। उन्होंने अनाथालय के संचालक से बात की। पता चला कि रवि की कोई देखभाल करने वाला नहीं था। सरिता ने बिना देर किए कहा, हम इसे गोद लेंगे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कागजी कार्रवाई, गांव वालों की राय और सरिता की अपनी उदासी, सब एक चुनौती थी। सरिता ने हार नहीं मानी। उसने रवि को घर लाने का फैसला किया। उसने गांव वालों से कहा, मेरे कृष्णा ने मुझे प्यार देना सिखाया, अब मैं उस प्यार को रवि को दूंगी। गांव वालों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। रमेश ने भी पूरा साथ दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद रवि सरिता और रमेश का बेटा बन गया। उस दिन जब रवि ने पहली बार सरिता को माँ कहा, सरिता की आंखों से आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। रवि के आने से घर फिर से गूंज उठा। सरिता ने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। हर सुबह रवि गेट पर खड़ा होता और कहता, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। सरिता हंसकर उसे गले लगाती, लेकिन हर बार वो कृष्णा की तस्वीर और मन ही मन कहती, कृष्णा तूने मुझे फिर से जीना सिखाया। गांव वाले अब सरिता को एक प्रेरणा मानते थे। उन्होंने गेट पर कृष्णा की तस्वीर के पास एक छोटा सा बगीचा बनाया। उस बगीचे को कृष्णा का उद्यान कहा जाने लगा। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लोग कहते हैं रात में जब गांव सो जाता है तो कृष्णा का उद्यान चमकने लगता है। कुछ कहते हैं यह कृष्णा की आत्मा है जो अपनी माँ को देखने आती है। कुछ कहते हैं यह सरिता के प्यार की रोशनी है और सरिता
वो हर सुबह गेट पर खड़ी होती है, रवि को स्कूल भेजती है और कृष्णा की तस्वीर को देखकर मुस्कुराती है। वे कहती है, कृष्णा तुम मेरे दिल में, और रवि मैं तू फिर से जिंदा हूँ। तो बताओ, तो कभी अपने किसी अपने को खोया है क्या? तुमने कभी उनके प्यार को दूसरे में ढूंढा है? सरिता और कृष्णा की कहानी हर उस दिल में जिंदा है जो दुख में भी प्यार ढूंढता है। तो चलो अपने दिल के गेट पर खड़े हो जाओ, शायद वहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, शायद वहाँ कोई नया कृष्णा तुम्हें पुकार रहा हो।